गांव के बाहरी इलाके में घने जंगलों से घिरा एक विशाल कब्रिस्तान था। ये कब्रिस्तान सालों से वीरान पड़ा था और इसके बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि इस कब्रिस्तान में एक चुड़ैल का वास था और रात के अंधेरे में अजीबोगरीब घटनाएं घटती थीं, जो हर किसी को भयभीत कर देती थी। लेकिन क्या ये कथाएं सिर्फ एक कल्पना थीं या कुछ और था? गांव के लोग अपने बच्चों को डराने के लिए उनको कब्रिस्तान के पास नहीं जाने की विनती करते थे। लेकिन एक दिन उसी गांव के एक लड़के विक्रम और रीमा ने अपने दोस्तों के साथ उसी कब्रिस्तान में एक रात बिताने का फैसला किया। रात के सन्नाटे में वे कब्रिस्तान के पास पहुंचते हैं। हवा में ठंडक थी और चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। कब्रिस्तान का माहौल भयानक और दमघोटू था। धीरे धीरे वे कब्रिस्तान के अंदर घुसते हैं। अंदर का माहौल और भी भयानक था। हर जगह अंधेरा था और केवल चांदनी की किरणें जंगल को चीरते हुए नीचे जमीन पर आ रही थीं। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। आवाज धीरे धीरे बढ़ती जाती है। रीमा अपने फोन से टॉर्च जलाती है। तभी उन्हें सामने एक अजीब सी छाया दिखाई देती है। छाया धीरे धीरे उनके पास आने लगती है। जैसे जैसे छाया पास आने लगती है, उसकी आकृति बड़ी होती जाती है। वह बहुत ही भयानक और डरावनी चुड़ैल थी। उसे देखते ही सभी भूत भूत कहकर डरकर भागने लगते हैं, पर विक्रम वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। रीमा और उनके दोस्त विक्रम को छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। वो तब तक भागते हैं जब तक वो जंगल से बाहर नहीं निकल जाते। बाहर आने के बाद वो चैन की सांस लेते हैं। उसके बाद वे गांव वाले को जमा कर पूरी बात बताते हैं। सभी गांव वाले मिलकर जंगल जाते हैं। विक्रम अभी भी बेहोशी की हालत में वहां पर पड़ा हुआ था। चेहरे पर पानी की छींटें मारने पर वो होश में आता है और अपनी आप बीती बताता है। लेकिन वहां पर कोई भी कब्रिस्तान नहीं था। दिन के उजाले में कब्रिस्तान गायब हो गया। गांव वालों ने उन्हें समझाया कि यहाँ दोबारा आने की गलती ना करे, क्योंकि यहाँ भूतों और चुड़ैलों का वास है। इतना कहकर सभी वापस गांव लौट गए। अगले दिन विक्रम सोचने लगा कि कैसे रात में कब्रिस्तान प्रकट हो जाता है और दिन में गायब हो जाता है। वो चुड़ैल कौन था? ये सब सोच ही रहा था कि रीमा और उसके दोस्त विक्रम के पास आ जाते हैं और मिलकर इस रहस्य का पता लगाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए वो सभी पास के गांव के तांत्रिक के पास जाते हैं और पिछली रात की घटना को बताते हैं और तांत्रिक से इस घटना की वजह पूछते हैं। तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ने के बाद ध्यानमग्न हो जाता है और बताता है कि वह एक लड़की की भटकती आत्मा है, जिसे बेहोश करने के बाद उसे जमीन में जिंदा दफना कर मार दिया गया। तब से उसकी आत्मा भटक रही है और लोगों को डरा रही है। तब विक्रम बोला, हमें उस चुड़ैल से छुटकारा कैसे मिल सकती है? तांत्रिक बोला, हमें रात में कब्रिस्तान जाना होगा, वही सब कुछ होगा। अगली रात तांत्रिक, विक्रम, रीमा और उसके दोस्त जंगल में पहुंचे। रात के 12 बजे फिर से मौसम डरावना हो गया। हवा में धुएं उड़ने लगे, डरावनी आवाजें आने लगी। कब्रिस्तान जमीन फाड़कर ऊपर आ गया। फिर से वो चुड़ैल धीरे धीरे उनके ओर बढ़ने लगा। इससे पहले कि चुड़ैल किसी को कोई नुकसान पहुंचा पाता, तांत्रिक ने अपने मंत्र से उसे एक पेड़ से बांध दिया। फिर तांत्रिक ने एक कब्र की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस कब्र में इसकी बॉडी है, उसे बाहर निकालो। विक्रम और उसके दोस्त कब्र खोदकर बॉडी बाहर निकल लेते हैं। तांत्रिक धार्मिक रीति रिवाजों से उसका अंतिम संस्कार करता है और बची हुई हड्डियों को जमा करके कलश में रख देता है और उसे गंगा में बहाने के लिए विक्रम को भेज देता है। अगली रात जब सभी फिर से जंगल जाते हैं तो रात भर कोई भी डरावनी आवाज नहीं आती और न ही कोई कब्रिस्तान दिखाई पड़ता है।
तांत्रिक ने कहा उसकी आत्मा को शांति मिल गई है। अब वह यहाँ से जा चुकी है। अब जंगल में कोई भी चुड़ैल नहीं है।